हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन और जीओसी का सेकंड पार्ट। जीओसी में क्योंकि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आने के चांसेस अच्छे रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जीओसी से कवर होगा, इसलिए मैंने जीओसी के क्वेश्चंस भी आपके लिए बढ़ा दिए हैं। और क्वेश्चंस जो है मैंने मोस्टली वो क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ताकि ये बात आपको एकदम कंफर्म हो कि क्वेश्चन का लेबल कहां रहता है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्या लेबल रहता है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं आती, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करेगा आपसे जो कि आपको समझ में नहीं आ रही कहां जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहता, बहुत आसान रहते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें बहुत सोचना पड़ता है बस, लेकिन जितना थ्योरी आपको मैंने कराया है उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत पार्ट मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म का छोड़ा है उसको भी मैंने बोल दिया था आपको, तो वो मैंने चैप्टर्स के साथ वो सब चीजें मैं आपको करा के दूंगा, जहां पे जिस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा उसके पहले उसकी पूरी ब्रीफिंग करके दूंगा मैं आपको। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करना है, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, 17 जुलाई को एग्जाम है, लॉट ऑफ टाइम, बट ओनली टू नीड टू मेक लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस बना के रखना है, पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने के बाद उन चीजों को रिकॉल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना आप रिकॉल करेंगे उतना ही अच्छा पेपर जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कैन एक्सेप्ट one or more इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेकिन यह ध्यान रखना कि कम से कम एक पेयर लेने की टेंडेंसी उसके अंदर होनी चाहिए, 7 वाला नहीं होगा, है ना, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी उसकी होनी चाहिए। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा डी। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। वाटर देखो, तो वाटर अभी इसके पास 2 लोन पेयर हैं, 2 2 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अमोनिया का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, अमोनिया लोइस बेस कहलाता है, वाटर भी लोइस बेस कहलाता है, तो कंप्लीट ऑक्टेट है। OH माइनस कहा, तो OH माइनस तो 2 2 4 और ये 2 6, एक पेयर कहीं से आया होगा तभी तो माइनस हुआ होगा, और ये 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आंसर हो जाएगा NO2 प्लस। अब NO2 प्लस के स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो NO2 प्लस देखो, ये और ये लोन पेयर ट्रांसफर, ये NO2 प्लस, ये है NO2 प्लस का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो किसी के भी साथ था, HNO3 का हिस्सा देख लेते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो किसी के OH के साथ बाहर निकल के चला गया है, बाहर निकल गया तो इस पे प्लस चार्ज आया, तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ऑक्टेट में, इसलिए ये कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, और इसको हम लोइस एसिड भी कह सकते हैं। फिर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स? अगेन इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो NO2 आंसर इज सी फॉर द क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैसे बताया मैंने सी आंसर है? देखो, NO2 प्लस क्लियर है, AlCl3 में क्या होगा? एल्यूमिनियम सेंट्रल होगा 13, तो 2 8 3,
3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। SO3 कितने? 2 2 4, 2 और 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट। SO3 सल्फेट, SO3 ओके, H2SO4 का हिस्सा है मान लो ये, तो मैं ऐसा कह सकता हूं OH SO3H ऐसा रहता है। ये यहां से ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, ये यहां से ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, ये आया आपका हिस्सा SO3+। यहां से इस तरीके से नहीं बनेगा इसका, ये बनेगा ऐसा SO3 ऐसा और ये ऐसा, तो 2 2 4 2 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो कैसे करेंगे SO3 को? SO3 और CH3, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, C पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और H2 इसको बनाते हैं एक बार SO3 को। H2SO4 का हिस्सा OH SO3H में टूटता है। OH H2SO4 तो कैसा टूटता है? H2SO4 ये ऐसा टूटता है, OH SO3H तो ये ऐसे टूटता है, OH नेगेटिव और प्लस SO3H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव इस तरीके से टूटता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कैपेबिलिटी इसके पास रहेगी। तो ये आया OH, ये आया 2 और ये 2 4 और ये 2 6, 2 2 4 और 4 8 और 2 10 हो रहा है। SO3 प्लस होता तो इलेक्ट्रोफाइल है SO3 प्लस, ये तो बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा इसका ऑक्टेट अरेंज करते हैं। देखो H2SO4 का जो क्लेवेज होता है, H2SO4 में ऐसा ग्रुप रहता है OH SO3H। जब ये क्लेव करेगा तो ये ऐसा बनाएगा SO3H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। तो न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज होता है ये ग्रुप, और जो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और CH3CHO में C पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। देखो यहाँ पे ये जो दो ग्रुप हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप कौन सा मिलेगा आपको? केवल और केवल सी ऑप्शन। Which one of the following ion is the most resonance stabilized? Most resonance stabilized, most resonance stabilized। तो रेजोनेंस बाकी सारे नॉर्मल कंपाउंड है, आंसर हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन। बाकी सारे नॉर्मल कंपाउंड है, वहां पे आई इफेक्ट लगेगा, यहां पे लगेगा इस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या करेंगे? स्टेबलाइज करते रहेंगे बार बार। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होगा, आंसर हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग के कारण। आंसर है बी। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल में ड्रॉप आउट होता है। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज ड्रॉप आउट इन सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल में ड्रॉप आउट होता है, इसलिए पाई बॉन्ड भी डीलोकेलाइज हो जाता है इसमें CH2, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाता है। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं? नोटिस ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों डीलोकेलाइज हो सकते हैं। पाई बॉन्ड ने अपनी जगह बदल लिया, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहां का जो हाइड्रोजन गायब हुआ है उसके बीच अब कोई बॉन्ड सिस्टम के साथ
नहीं है, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी करेक्ट आंसर है इसके, इनमें से सभी इसके करेक्ट आंसर है। सिग्मा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, बिकॉज sigma bond electron pair is drop out in sigma pi bond orbital, sigma pi bond orbital। इसको बेकर-नाथन्स इफेक्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको हम बेकर-नाथन्स इफेक्ट भी कहते हैं, तो एक लाइन एक्स्ट्रा ध्यान रख लीजिए, बेकर-नाथन इफेक्ट। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म दिया था मुलिकेन ने, मुलिकेन नाम के साइंटिस्ट ने हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म दिया था, ये भी ध्यान रखिए। हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म वाज गिवन बाय मुलिकेन। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो क्या ध्यान रखना है, मोर नेगेटिव आई इफेक्ट, जितना नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा होगा, सब नॉर्मल कंपाउंड है। मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर, जितना नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। और सारे हैलोजेंस हैं, आंसर हो जाएगा डी, मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर, मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। एसिडिक नेचर जितना ज्यादा, एसिडिक नेचर जितना ज्यादा, जितना की नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर उतना बढ़ जाएगा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। more negative I effect, more acidic nature. Now what? Stability of alkyl carbocation. Alkyl शब्द लगा है, carbocation can be explained by stability of alkyl carbocation। तो alkyl carbocation का जो stability है वो, carbocation मतलब पहले तो ये ध्यान रखो कि carbocation कहा मतलब क्या, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन कहा तो मतलब क्या, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ऐसे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कौन से इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही है एक तरह से, है ना। तो दोनों इफेक्ट इसके लिए वैलिड होंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन। अब देखो, कार्बन आयन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डिस्टेबलाइज कर देंगे इसको। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रोड्यूस स्टेबिलिटी। अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा उसमें बना हुआ कार्बन आयन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो पैरानाइट्रो का केस दिख रहा है, ऑर्थो का एक केस दिख रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो देखो पैरानाइट्रो, तो पैरानाइट्रो C6H4CH2 है, बेंजाइल का स्टेबिलिटी है यहां पे, ये पैरा पोजीशन पे है, तो थोड़ा दूर है, अभी थोड़ा दूर है। अगले वाले में ऑर्थो पोजीशन पे है, अगले वाले में ऑर्थो पोजीशन पे है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। बाकी दोनों केस ऑर्थो पैरा के हैं, लेकिन नाइट्रो का नेगेटिव आई या नेगेटिव एम सबसे स्ट्रांग होता है, इसलिए मैं नाइट्रो पे ही काम कर रहा हूं।
तो सबसे स्ट्रांग होगा इसमें ऑर्थो नाइट्रो, जहां से पास में होगा वहां से और स्ट्रांगली विड्रॉ कर पाएगा एज कंपेयर टू 180, एज कंपेयर टू 180. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, which one of the following carbocation, again positive charge ion, carbocation is the positive charge ion, most stable. कौन सा कार्बोकेटायन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो देखो स्टेबिलिटी यहां पे कैसे देखेंगे हम लोग, यहां पे स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखेंगे, अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट, विच वन इज कॉन्जुगेटेड, more conjugated, more conjugated, more stable, more conjugated, more stable. conjugated का मीनिंग क्या होता है, जहां पे बेंजीन रिंग जैसे रहती है ना, ये कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड है फिर एक छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड है, तो जिसमें बॉन्ड चार्ज, बॉन्ड 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 पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड होगा वो मोर स्टेबल होगा. तो यहां पे बॉन्ड चार्ज, बॉन्ड ब्लैंक चार्ज, ब्लैंक बॉन्ड, तो ये आंसर हो सकता है एक. दूसरी चीज क्या आ रही है यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल. तो यहां पे तो देखो बॉन्ड ब्लैंक ब्लैंक, तो ये कट जाएगा एक, ऑप्शन को कट करना भी सीखना जरूरी है. तो ये कट गया एक, इस पे हम बात नहीं करेंगे, है ना. यहां पे भी दो ब्रेक है तो इस पे भी बात नहीं करेंगे, दो कट गए. अब आया Y और H. अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है. Y अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जहां से वो पास में होगा, तो पास में है तो इफेक्टिव ज्यादा होगा. Y इज क्लोजर, सो इट इज मोर इफेक्टिव देन पैरा पोजिशन, इट इज मोर इफेक्टिव देन पैरा पोजिशन. तो देखो बॉन्ड ब्लैंक चार्ज, ब्लैंक बॉन्ड, ब्लैंक चार्ज, ब्लैंक बॉन्ड. दो पोजीशन ब्लैंक नहीं, एक पोजीशन ब्लैंक है. यहां से देखो ये बॉन्ड फिर ब्लैंक फिर चार्ज, बॉन्ड ब्लैंक चार्ज. तो दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हियर. डी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हियर. डी यहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल. समथिंग, अच्छा नाइट्रो भी है ना, नाइट्रो है. तो नाइट्रो जब नाइट्रो 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 वाई नाइट्रो के एडजेसेंट में है, नाइट्रो के एडजेसेंट में है. नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है. तो नाइट्रो जो है यहां पे इसको चेक नहीं किया था मैंने, ये नाइट्रो ग्रुप है, मतलब ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप है, ये प्लस एम वाला ग्रुप है. और नाइट्रो ग्रुप जो होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, मोर कॉन्जुगेटेड. यहां तक तो सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे बात ध्यान रखना है, इसको ग्रुप को ध्यान रखना है. नाइट्रो है तो नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं, नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं, NO2 ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इसीलिए कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग. और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबलाइज द मेटा पोजीशन, स्टेबलाइज द मेटा पोजीशन, स्टेबलाइज द मेटा पोजीशन, स्टेबलाइज द मेटा पोजीशन. नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन को स्टेबलाइज करता है, नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन को स्टेबलाइज करता है. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा इसका सी. एक बॉन्ड ब्लैंक, बॉन्ड ब्लैंक चार्ज. ओके, नाइट्रो ग्रुप जो है
मेटा पोजीशन को स्टेबलाइज करेगा। नाइट्रो ग्रुप इज स्टेबलाइज द मेटा पोजीशन। नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। नाइट्रो ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर विच स्टेबलाइज द मेटा पोजीशन। नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन को स्टेबलाइज करेगा क्योंकि वो प्लस एम वाला ग्रुप है। प्लस एम वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इसमें। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेसोमेरिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है लेकिन उसके साथ साथ प्लस एम होता है। स्ट्रॉन्ग प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट होता है नाइट्रो में। स्ट्रॉन्ग प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट होता है और वो मेटा पोजीशन को स्टेबलाइज करेगा क्योंकि वो मेटा डायरेक्टर होता है। नेक्स्ट अब क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो पहली बार में क्या हो रहा है, पहली बार में एलिमिनेशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे समथिंग इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्टेंट, तो दिस इज एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। बहुत सिंपल है इसलिए आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक ग्रुप जा रहा है और एक ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप जा रहा है एक ग्रुप आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक करके सिंपल एडिशन हो रहा है। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा इसका, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ए इज द एलिमिनेशन, ए इज द एलिमिनेशन, बी इज द सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज द एडिशन। सी इज द एडिशन, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायंस है, कॉमन ऑर्डर पहले ध्यान रख लो, टर्सरी, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये तो हुआ कॉमन ऑर्डर, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, मोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो टर्शरी ग्रुप सर्च करो, टर्शरी ग्रुप दिख रहा है, सेकंड पे टर्शरी ग्रुप दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा आ जाएगा टर्शरी, सेकंड वाला। उसके बाद टर्शरी के बाद सेकेंडरी दिख रहा है 3 नंबर पे, 3 नंबर पे दिख रहा है सेकेंडरी। उसके बाद 3 नंबर पे सेकेंडरी, उसके बाद ये सेकेंडरी, ओके, 2 3 सेकेंडरी डायरेक्टली अटैच है ना, यहां पे 2, ओके ऑप्शंस आर देयर। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्शरी, तो सेकंड नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल है। 3 केसेस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। सेकंड के बाद आएगा सेकेंडरी, फर्स्ट भी सेकेंडरी का एग्जांपल है, फर्स्ट भी सेकेंडरी का एग्जांपल है, फर्स्ट भी सेकेंडरी का एग्जांपल है, तो फर्स्ट भी सेकेंडरी का एग्जांपल है। और उसमें अल्काइल ग्रुप भी ज्यादा है, सेकेंडरी एंड मोर अल्काइल, मोर अल्काइल। तो इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, इसके बाद आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा थर्ड भी सेकेंडरी का एग्जांपल है, उसके बाद आएगा लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन का आ गया 4, और सबसे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होगा यहाँ पे 1। अभी सीक्वेंसिंग को 5, सबसे लेस पे आएगा 5, तो 5 4 3 1 2, 5 4 3 5 4 3 1 2। A is the answer for this question, A is the answer for this question, A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नाउ व्हाट, बेंजाइल कार्बोकैटायन पे क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। तो कोई भी कार्बोकैटायन कैसा होता है, एनी वन ऑफ द कार्बोकैटायन इन द वर्ल्ड इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, देख लो यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड,
3 sigma bond. 3 sigma bond means sp2 hybridization. When a carbon form 3 sigma bond, then it is sp2 hybridized. Now what? Order of stability of carbocation. So many questions are related with the stability of carbocations. This one is very important topic. तो कार्बोकेटायन अगेन क्या देखना है, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट द फिनाइल्स आर मोर स्टेबल देन एल्काइल्स. फिर आएगा थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कैन शो द रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन कैन मूव, और पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है तो वो उसका इथाइल से ज्यादा स्टेबिलिटी होगा. देन आएगा इथाइल कार्बोकेटायन. ओनली द प्लस आई इफेक्ट इज देयर. यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी लगेगा, यहाँ पे केवल प्लस आई इफेक्ट लगेगा. पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकलाइज हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट. तो आंसर इज 312. 312. अगेन द आंसर इज ए फॉर द क्वेश्चन. आंसर इज ए फॉर द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए. पहले तो ये देख लो फॉल्स स्टेटमेंट. फ्री रेडिकल कार्बोकेटायंस एंड कार्बेनायंस आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट. रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोसीड बाय अ फ्री रेडिकल. बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे, ये भी करेक्ट है. द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in the carbon chain produce electronegative कार्बन चेन पे नेगेटिव आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. होमोलैटिक बॉन्ड फिशन गिव फ्री रेडिकल, ये भी सही है. कोई भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मान लो फ्लोरीन को मैंने यहां पे जोड़ के रखा है, तो फ्लोरीन को मैंने यहां पे जोड़ के रखा है तो क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा. तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव. कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा. और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब अपनी तरफ को खींचता है इलेक्ट्रॉन पेयर को तो उसको हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा. इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करके, इसी को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. और जब कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है या सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तब सारे इफेक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. तो सारे इफेक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. ऑल द इफेक्ट्स आर नेगेटिव. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी. Which of the following is the most acidic in character? तो क्या ध्यान रखेंगे, more negative eye effect, more negative eye effect, more acidic nature, more negative eye effect, more acidic nature. सारे नेगेटिव वाले ग्रुप हैं. सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाला कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो. नाइट्रो is the strongest electron withdrawing group. Electron withdrawing group सबसे strong है नाइट्रो. So answer for the question is D. Now again what is least acidic? तो least acidic, अब यहां पे least acidic देखना है तो देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे जाएंगे, तो ये माइनस आई दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है तो ये तो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, ये भी माइनस आई कुछ तो करेगा, ये भी माइनस आई है कुछ करेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, ए. लीस्ट एसिडिक होगा फिनॉल इटसेल्फ, लीस्ट एसिडिक होगा फिनॉल इटसेल्फ. मोस्ट बेसिक अमाइन, मोस्ट बेसिक अमाइन, तो मोस्ट बेसिक अमाइन कौन सा होगा इसमें ये ढूंढना है. मोस्ट बेसिक अमाइन, तो क्या ध्यान रखना है, मोर प्लस आई, जिसमें मोर प्लस आई आएगा वो मोस्ट बेसिक होगा. मोर प्लस आई, मोर बेसिक, मोर बेसिक, मोर बेसिक. और प्लस आई किसके कारण आएगा,
यहाँ पे कॉन्जुगेट भी होगा क्योंकि डबल बॉन्ड भी लगे हैं, तो प्लस आई या प्लस एम जहां पे ज्यादा होगा वहां पे बेसिक नेचर बढ़ेगा। मोर प्लस आई मोर बेसिक नेचर, पहले तो ये ध्यान रखो। अब देखो ये सब कंपाउंड एरोमेटिक वाले हैं, ऑल द 3 कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक हैं, तो इनके सबके हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होंगे, तो ये एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, दिस इज एरोमेटिक बिकॉज रिंग इज देयर, ये भी एरोमेटिक है, एंड ओनली सिंगल एलिफेटिक कंपाउंड इज देयर, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक बोलते हैं इसको, एलिफेटिक, तो आंसर हो जाएगा एलिफेटिक। एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस आर more basic than aromatic amines. It is the logic. Next, now which one of the following compound has the highest dipole moment? Highest dipole moment, तो mu नेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, dipole moment is reciprocal to angle theta, dipole moment is reciprocal to angle theta, जितना dipole moment, जितना एंगल कम होगा उतना dipole moment ज्यादा होगा, तो नेगेटिव ग्रुप्स हैं और सबसे ज्यादा यहां पे आपको एंगल कम मिलेगा, यहां पे एंगल देखो, यहां पे कितना मिलेगा 120 का एंगल मिलेगा, 120, यहां पे कितना मिलेगा 180, यहां पे कितना मिलेगा 60 का एंगल मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी। तो आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मतलब मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक जाना है। पहला काम क्या करना है, कैसे ध्यान रखोगे, मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक जाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मोर टू लेस, मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक जाना है, पहले ये ध्यान रख लो, मोर एसिडिक से लेस एसिडिक जाना है। अब दो कंपाउंड आपके पास यहां पे बिल्कुल फिक्स दिख रहे हैं, ये है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और ये है मेटानाइट्रोफेनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 1 2 3 4 के ऑर्डर में जमाया है तो हम भी अरेंज कर लेते हैं, 4th सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नाइट्रोफेनॉल्स के अंदर और पैरानाइट्रो, फिर ऑर्थोनाइट्रो और फिर मेटानाइट्रो। नाइट्रोफेनॉल्स का एसिडिक ऑर्डर क्या होता है, पैरानाइट्रो स्लाइटली ऑर्थोनाइट्रो से ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन इसका नेगेटिव आई और नेगेटिव एम दोनों लगता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पे केवल नेगेटिव आई लगेगा, नेगेटिव एम नहीं लग पाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई भी रेजोनेटिंग इफेक्ट काम नहीं करता है। ठीक, तो 4 के बाद आएगा स्ट्रक्चर 2 के बाद अब इन दोनों में देखते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे तो एसिडिक हाइड्रोजन मिल सकती है, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर। तो उसके बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। अब ऑप्शन में देखते हैं कहां है 4, तो 4 से एक ही स्टार्ट है, इसलिए कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। 4 2 3 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन इथाइलिन मॉलिक्यूल। इथाइलिन मॉलिक्यूल में क्या दिखेगा, तो इथाइलिन मॉलिक्यूल कैसा है, डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड वाला है तो जब भी हम अटैकिंग रिएजेंट लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखेगा। सबसे पहले
जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल में से इनमें से कौन सी चीज सबसे कॉमन दिखेगी, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब क्या क्वेश्चन आया, तो ये कोई आयन दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आयन, एनायन दिया हुआ है। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट, कौन सा सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये ढूंढना है। मतलब आपको द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे है मिथॉक्सी ग्रुप। इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पे मिथॉक्सी ग्रुप है, मतलब दो लोन पेयर है, यहां पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट दिख रहे हैं मुझे, ओके। और इस स्ट्रक्चर में, और यहां पे कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो देखो अगर यहां पे वाला भी बनेगा तो ये भी इधर वाला भी, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज्यादा होगी, इसलिए बन तो दोनों स्ट्रक्चर जाएंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर भी बनेगा और ये स्ट्रक्चर भी बन जाएगा इसका, लेकिन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, ये इधर से आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो ये जो आयन है ये कहां शिफ्ट कर जाएगा आसानी से, यहां, और ये बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल। यहां पे भी ये पॉसिबिलिटी है, ये बन सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज्यादा होगी, पास पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए ये थोड़ा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन लेस स्टेबल होगा। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा ए, सबसे करेक्ट आंसर होगा इसका ए। और वो मिथॉक्सी के पॉजिटिव मेसोमेरिक पॉजिटिव आर के कारण होगा, मिथॉक्सी के पॉजिटिव आर के कारण होगा। आंसर हो जाएगा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज ए। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, तो बिल्कुल सिंपली आंसर निकल जाएगा इसका। पाइरिडाइन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर sp2 है। ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 25% एस कैरेक्टर होगा, यहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे कितना एस कैरेक्टर होगा, 33.33% एस कैरेक्टर होगा। ठीक, लेस एस कैरेक्टर मोर बेसिक नेचर, लेस एस कैरेक्टर मोर बेसिक नेचर, मोर बेसिक नेचर, ऐसे इसको ध्यान रख लीजिए, लेस एस कैरेक्टर मोर बेसिक नेचर। तो पिपराडाइन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू पाइरिडीन, तो आंसर हो जाएगा पिपराडाइन, और आंसर है बी। यहां पे करेक्ट सीक्वेंसिंग होगी इसकी बी, पिपराडाइन इज मोर बेसिक। कार्बोक्सिलिक एसिड आर इजिली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड इजिली आयोनाइज होते हैं। जैसे मान लो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो क्या करता है, आसानी से H+ आयन डोनेट कर देता है और यहाँ पे स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन, टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पे ये डबल है, कभी ये डबल होगा और ये कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज वाला। तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होते हैं, इसलिए कार्बोक्सिलेट आसानी से बन जाता है। ठीक, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अब क्या चाहिए, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो जितना नेगेटिविटी कम होगा
उतना लीविंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर लीविंग टेंडेंसी, मोर लीविंग टेंडेंसी। ओके, मोर लीविंग टेंडेंसी। तो आंसर हो जाएगा ओके, यहां पे पॉजिटिव आएगा, OH नेगेटिव, फिर ये आंसर हो जाएगा Br के बाद Cl, फिर इसके बाद ऑक्सीजन है यहां पे लेकिन प्लस आई लग रहा है, तो ऑक्सीजन, फिर OH ग्रुप, और कार्बोक्सिलेट का नेगेटिव आई वैसे भी OH से ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना है, कम होता है, सॉरी नेगेटिविटी वहां पे कम रहेगी। तो आंसर हो जाएगा इसका A। यहां पे इसका प्लस आई लगेगा तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। और हाइड्राइड में नेगेटिव आई इफेक्ट सबसे कम होता है, नेगेटिव की लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है, लेकिन वो अनस्टेबल है। तो Br माइनस, देन Cl माइनस, देन CH3COO, then OH and then H। CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, तो डाइक्लोरोकार्बीन का जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आ रहा है, ऐसा डाइक्लोरोकार्बीन, 6 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, an electrophile। डाइपोल मूवमेंट, तो देखो दोनों कैसे हैं, जीरो डाइपोल वाले हैं, दोनों कैसे हैं, जीरो डाइपोल वाले हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म में डाइपोल जीरो नहीं होगा क्योंकि 3 क्लोरीन है और एक H भी है उसके साथ, तो नेगेटिविटी का डिफरेंस बनेगा यहां पे। तो CH4 इक्वल टू CCl4 इज ग्रेटर देन CHCl3। ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा डाइपोल होगा CCl4 और CH4 का जीरो डाइपोल होगा। ये हुआ आपका GOC का सेकंड पार्ट। अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर अगले